वहीं पचमढ़ी में आज से बीजेपी का ट्रेनिंग कैंप 14 से 16 जून तक चलेगा। 3 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुभारंभ करेंगे। सांसद विधायकों समेत कुल 201 लोग शामिल होंगे। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष रहेंगे मौजूद। एक पेड़ मां के नाम अभियान की रूपरेखा तैयार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता संदीप मिश्रा से जुड़ गए हैं। संदीप, पचमढ़ी में आज से बीजेपी का ट्रेनिंग कैंप होगा और ये जो ट्रेनिंग कैंप है 14 से 16 जून तक चलेगा, 3 दिवसीय होगा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका शुभारंभ करेंगे। पूरी जानकारी दीजिए कार्यक्रम को लेकर। कविता, बड़ा कार्यक्रम है और बड़ी प्लानिंग है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पिछले 1-1.5 महीने से तैयारियां कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से आपने देखा पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो जुबान बेलगाम होती रही है, यानी कि कई तरह के ऐसे बयान भाजपा के नेताओं के माध्यम से आया। कोई एक नेता नहीं, अलग अलग कई सारे नेताओं के बयान सामने आए जो जिन्होंने पार्टी और सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा किया। क्योंकि जब भी पार्टी के कोई बड़े नेता बयान देते हैं, विवादित बयान, तो उसके बाद कहीं न कहीं पूरी पार्टी पर सवाल खड़ा होता है, नेतृत्व पर सवाल खड़ा होता है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर रणनीति तैयार की और योजनाबद्ध तरीके से सभी नेताओं को ट्रेनिंग देने की प्लानिंग की है। हालांकि भाजपा का तर्क ये है कि भाजपा की तरफ से हर 5 वर्ष में इस प्रकार का ट्रेनिंग कैंप लगाया जाता है, लेकिन इस बार का ट्रेनिंग कैंप कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है भाजपा की दृष्टि से, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ विवादित बयानों के कारण भाजपा लगातार कटघरे में खड़ी रही है। तो आज इस कैंप का आगाज होगा। 3 दिनों तक ये प्रशिक्षण शिविर चलेगा भारतीय जनता पार्टी का, जिसका आगाज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा का संगठन लगातार पर्यावरण की बात करते हैं, तो शुरुआत भी पर्यावरण से ही होगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत यानी प्रशिक्षण शिविर 3 बजे से शुरू होना है पचमढ़ी में, जिसका अमित शाह आकर के शुरुआत करेंगे। लेकिन उसके पहले एक पेड़ मां के नाम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है, तो उसके तहत पहले सभी सांसद और विधायक इस जाकर के पचमढ़ी में वृक्षारोपण करेंगे और फिर उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस शिविर को शुरू करेंगे और उसमें संबोधन देंगे। माना यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर कुछ चुनिंदा नेताओं को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष भी पेश किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से कुछ नेताओं ने विवादित बयान दिया था, तो उन नेताओं से डायरेक्ट मुखातिब होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एक और भी बात है, इसके अलावा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पूरे 3 दिनों तक मौजूद रहेंगे। संघ की क्या कार्यशैली होती है, संघ क्या चाहता है पूरे देश में, किस प्रकार से देश और विकास की बात करना चाहता है, किस तरह से विकास की रूपरेखा है, इन सब चीजों को लेकर के भी बीएल संतोष जानकारी देंगे। रोजाना उनकी क्लास चलेगी और इस दौरान अगर हम बात करें तो अगले 3 दिनों तक करीब 6 से 7 केंद्रीय मंत्री पचमढ़ी पहुंचेंगे, जहां पर भाजपा के विधायकों और सांसदों को वो जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आपको मंच में बोलना है, मंच किस प्रकार से संचालित करना है, ताकि यहां पर जो सरकार की योजनाएं हैं वही लोगों तक पहुंचे, ना कि आप अन्य बातों पर जोर दें। तो यहां पर सरकार की बातों को, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। तो इन सब चीजों को लेकर के काफी महत्वपूर्ण ये हम बात करें तो प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है। शिविर का अगर हम बात करें तो समापन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने जा रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है। जी बिल्कुल संदीप, आपने सही कहा कि काफी महत्वपूर्ण ये प्रशिक्षण शिविर है और इसमें यदि बात करें स्पीच स्किल से लेकर मोबाइल शिष्टाचार तक की भी बात बताई जाएगी और इसके साथ ही उमा भारती से लेकर मोहन यादव तक के सफर को भी बताया जाएगा। जिस तरह से आपने संघ की बात अभी की, बीएल संतोष की बात की, और पब्लिक मैनेजमेंट भी बताया जाएगा कि पब्लिक से कैसे व्यवहार किया जाए, जनता से कैसे व्यवहार किया जाए, भाषण कैसे दिया जाए।
हाँ बिल्कुल कविता, देखिए काफी संघर्ष के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगातार लगते रहे कि पूर्व की सरकारों ने मध्य प्रदेश को कहीं न कहीं बीमारू राज्य बना रखा था, और फिर उसके बाद उमा भारती के दौर से शुरू हुआ भाजपा का सफर। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि उमा भारती, फिर बाबूलाल गौर, फिर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और आज अब यहाँ पर कारवा पहुंच चुका है मालवा की धरती, यानी कि डॉक्टर मोहन यादव आज मध्य प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं। तो लगातार विकास के पथ पर मध्य प्रदेश पहुंचा है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने काफी कुछ खोया तो काफी कुछ पाया है। तो ये सारी चीजें जो संघर्ष किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये सारी चीजें कार्यकर्ताओं के सामने, सांसदों और विधायकों के सामने रखी जाएंगी, क्योंकि आमतौर पर कई बार बहुत से नेता ऐसे होते हैं जो कहीं न कहीं लहर में चुनाव जीतते हैं, और वो जब लहर में चुनाव जीतते हैं, बगैर मेहनत के चुनाव जीतते हैं, तो वो उस जीत का जो असली महत्व है वो नहीं समझ पाते हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पर उनको रीति नीति का पाठ दिया जाएगा, मंच में आपको किस तरह से बात करनी है। आप जब ग्राउंड में उतरते हैं आम नागरिकों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच, तो आपको किस तरह से वहां पर अपना व्यवहार रखना है, इन सारी चीजों की जानकारी दी जाएगी। लगातार अलग अलग नेता आएंगे, इसीलिए यहाँ पर चुनिंदा लोगों को बुलाया गया है प्रशिक्षण शिविर में क्लास लेने के लिए। और उसके अलावा माना यह भी जा रहा है कि कुछ यहाँ पर अलग से विशेषज्ञों को भी, जो गैर राजनीतिक हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, ताकि वो बताएं कि किस प्रकार से मंच में कोई भी अगर अप्रिय स्थिति बनती है और कोई किसी भी प्रकार से अलग तरीके से सवाल करता है, तो आपको किस प्रकार से जवाब देना है। तो इन सारी चीजों को लेकर के बहुत विशेष यहाँ पर कार्यक्रम चलेंगे, क्योंकि कई सत्रों में ये कार्यक्रम प्रशिक्षण शिविर आयोजित होना है, तो अलग अलग तरह से यहाँ पर वक्ता भी पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, मोदी के मध्य प्रदेश के जो विजन है उसकी भी जानकारी दी जाएगी संदीप इस कार्यक्रम में। बिल्कुल, देखिए 11 साल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल हो चुका है, और भारतीय जनता पार्टी संकल्प से सृजन तक अभियान, यहाँ पर जो संकल्प से सिद्धि का जो अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में। संकल्प से सिद्धि का तात्पर्य यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था, तो उसके बाद जो सिद्धि प्राप्त की है, यानी कि जो मध्य प्रदेश और पूरे देश में जो विकास रूपी सिद्धि प्राप्त की है भाजपा ने, तो वो उस विषय पर भी चर्चा होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे मैंने पहले कहा, कि काफी मेहनत की है केंद्र और राज्य में दोनों में सरकार बनाने के लिए। तो जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं ने मेहनत की, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, और उसका प्रतिसाद के रूप में आज सरकारें हैं भाजपा की, और लगातार जनता विश्वास भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। तो वो विश्वास को बनाए रखने के लिए यहाँ पर लगातार बातें होंगी। इसीलिए जो केंद्रीय मंत्री आएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कामों का उल्लेख करेंगे। किस प्रकार से लाडली बहना योजना की अगर हम बात करें, या उज्ज्वला योजना की बात करें, या फिर जो किसानों के लिए सम्मान निधि दी जा रही केंद्र सरकार की ओर से, अलग अलग इतनी सारी योजनाएं केंद्र सरकार ने शुरू की हैं कि उन योजनाओं को, नल जल की योजना की बात करें, जो सबसे ज्यादा महिलाएं ही उससे कहीं न कहीं लाभान्वित हो रही, क्योंकि महिलाओं को घर में पानी के लिए आमतौर पर भटकना पड़ता था, काफी दूर तक जाना पड़ता था। आप शौचालय की बात कर लें, जिस प्रकार से क्रांति आई पूरे देश में, और आज महिलाओं को बाहर नहीं जाना पड़ता, घर में ही सारी चीजें उपलब्ध हैं। तो ये केंद्र की योजनाएं हैं, और केंद्र का लाभ ये है कि आज महिलाएं घर में बैठ करके ही आराम से अपना गुजर बसर कर रही हैं। आर्थिक रूप से बात करें या सामाजिक रूप से बात करें, सभी प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार ने महिलाओं को सक्षम करने का प्रयास किया है। ड्रोन दीदी के माध्यम से बात करें, या अलग अलग संगठनों के माध्यम से बात करें, जो समूह चलते हैं, तो इन अलग अलग चीजों से महिलाओं को लगातार केंद्रित किया गया केंद्र सरकार के माध्यम से, और उनको मजबूत सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। तो ये सारी चीजें आज इन नेताओं के बीच में अगले 3 दिनों तक रखी जाएंगी। बिल्कुल, आपने सही कहा संदीप। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।